अगला जो अपडेट है वो कतर में रहने वाले ऐसे भाइयों के लिए जो कि यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर वरना जाने अनजाने में बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारा अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कुछ गाड़ियों के साथ साथ डिलीवरी बॉय का मोटरसाइकिल भी नज़र आ रहा होगा। इसको सोशल मीडिया पर यह कहकर शेयर किया गया है कि इस तरह की गाड़ियों की तादाद कतर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे निपटना ज़रूरी है। रोड के साइड में इसके लिए पार्किंग का निशान लगाना ज़रूरी हो गया है, जैसा कि दूसरी कंट्री में होता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय जहां कहीं अपनी मनमानी के तौर पर गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। जबकि आप अगली तस्वीर में देख सकते हैं, ये मेन सड़क की वीडियो है जहां पर दो गाड़ियों के बीच में बिल्कुल भी गैप नजर नहीं आ रहा है। इस फोटो को शेयर करने वाले ने मांग किया है कि इस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेन रोड पर इस तरह गाड़ी को सटाकर चलाने से एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। कल यानी कि 17 मई को मरूर ने रोड पर एक गाड़ी को जो कि रिवर्स में यानी कि आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ चल रही थी, इस गाड़ी को जब्त कर लिया है। हालांकि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मेन रोड नहीं है, फिर भी ऐसा करने पर यहाँ पर इस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। यहाँ पर वो लोग जो कि कतर में ड्राइविंग का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं पर आप रिवर्स कर रहे हैं, ये सोच करके कि चलो कोई बात नहीं होगी, लेकिन आपकी वीडियो कोई सोशल मीडिया पर डाल देगा, इस तरह आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सलाल में बलदिया वालों ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसको 10 दिनों तक के लिए बंद रखने का नोटिस जारी किया है। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया है कि आने वाले अगस्त से कतर में 4 किंडरगार्टन में 3 साल के बच्चों को दाखिला मिलेगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज के तौर पर किया जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कतर में और भी किंडरगार्टन को अलाउ होगा कि वो 3 साल के बच्चों को रिसीव करे, उनका दाखिला करे। अभी 2 स्कूल यानी कि किंडरगार्टन बच्चों के लिए और जबकि 2 स्कूल बच्चियों के लिए। स्कूल का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस अपडेट से पता चलता है कि कतर में 3 साल के बच्चों को स्कूल में दाखिला की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब इसकी कोशिश की जा रही है। अगला जो अपडेट है वो कतर में रहने वाले ऐसे भाइयों के लिए जो कि यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं या न्यूज़ को शेयर करते हैं। ऐसे लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, वरना जाने अनजाने में बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है डॉक्टर हसन मोहम्मद अल मोहन्नदी, जो कि एक लॉयर हैं। इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबर को फैलाना, अफवाह को फैलाना, ये एक ऐसा काम है जिस पर भारी जुर्माना आ सकता है। 3 साल जेल और 5 लाख रियाल तक का फाइन आ सकता है। यहाँ पर उनकी बात खत्म हो गई। अब मैं आगे कहना चाहूँगा कि कतर के बारे में कोई ऐसी वीडियो जिससे कतर का नाम खराब होता हो, इसकी बदनामी होती हो, अगरचे वो सही क्यों न हो, लेकिन इस तरह की वीडियो या ये कि न्यूज़ अपलोड करने से भारी जुर्माना पड़ सकता है। इसी तरह कोई ऐसी वीडियो या ये कि न्यूज़ जो कि कतरी कल्चर को हिट करता हो, इससे भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कतरी करेंसी, कतरी फ्लैग या ये कि वहाँ के रहन सहन को निगेटिव दिखाना, ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे भारी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसी तरह आप में से जो लोग ड्राइविंग का काम करते हैं वो लोग भी ध्यान से सुने। अगर ये काम करते हैं ड्राइविंग के दौरान तो आपको 3000 रियाल का फाइन दिया जाएगा। वो गलती यह है कि ड्राइविंग के दौरान तेज आवाज़ में रिकॉर्डिंग को या ये कि रेडियो एफएम को नहीं चला सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ड्राइविंग के दौरान गाना सुनते हैं या एफएम को चलाते हैं, इसी तरह कुछ और सुनते हैं। तो यहाँ पर इसकी आवाज़ नॉर्मल होनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चलाने से 3000 रियाल तक का भारी जुर्माना आ सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।